ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 23 जुलाई 2023 के लिए है। विषय सत्य, स्वर्णपथ, यिर्मयाह। यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। उत्तरदायी अध्ययन यूहन्ना। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। जो ऊपर से आता है वो सर्व उत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। मत्ती। और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। और वो उन्हें छोड़कर चला गया। और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। वो आपस में विचार करने लगे कि हमने रोटी नहीं ली। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना? तब उनकी समझ में आया, उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। मत्ती। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों को मुंह देख कर बातें नहीं कहता। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य अद्वक्ताओं का आधार हैं। मत्ती। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। करंथियों। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ बन जाओ। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से।
प्रेरितों के काम। जो यहूदी यरूशलेम से आए थे, उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बथेरे भारी दोष लगाए, जिनका प्रमाण वो नहीं दे सकते थे। और उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फिस्तुस ने पौलुस की कथा राजा को बताई। प्रेरितों के काम। अगरपा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था, ये सब यहूदी जानते हैं। वो यदि गवाही देना चाहते हैं तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी घर में डाला। और जब वो मार डाले जाते थे तो मैं ही उनके विरोध में अपनी सहमति देता था। इसी धुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी अधिक एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए ये शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पेने पार लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, कि तू उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। सो हे राजा अगरपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, फिर यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के युगे काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। जब वो इसी रीति से उत्तर दे रहा था तो फिस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु उसने कहा, हे महाअप्रतापी, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। ग्रंथियों, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए कर सकते हैं। इफसियों, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ केसाहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। एक उद्देश्य विश्वास से परे एक बिंदु सत्य के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, जो स्वस्थ और पवित्रता का रास्ता है। मनुष्य अंदर एक मन के साथ एक भौतिक रूप से अधिक है, जिसे अमर होने के लिए अपने वातावरण से बचना चाहिए। मनुष्य अनंतता को दर्शाता है, और ये प्रतिबिंब भगवान का सही विचार है। परमेश्वर मनुष्य में अनंत विचार व्यक्त करता है, जो हमेशा अपने आप को विकसित करता है, एक व्यापक आधार से ऊंचा और ऊंचा होता है। मान सत्य की अनंतता में मौजूद है। हम ईश्वर के बारे में मनुष्य की सच्ची ईश्वरीय छवि और समानता के रूप में नहीं जानते। मानव क्षमताएं बढ़ जाती हैं और अनुपात में परिपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि मानवता मनुष्य और ईश्वर की सच्ची अवधारणा को प्राप्त करती है। दुनिया के निगरानी करने वाले टावरों पर कब्जा करने वाले पादरी को सत्य के मानक को ऊपर उठाना चाहिए। उन्हें अपने श्रोताओं को आध्यात्मिक रूप से इतना ऊपर उठाना चाहिए कि उनके श्रोता एक नए सही विचार से जूझना और अपनी अवधारणा को व्यापक बनाना पसंद करें। लोकप्रियता के प्रेम की बजाय मसीही धर्म के प्रति प्रेम को, लिपिकीय श्रम और प्रगति को प्रोत्साहित करना चाहिए।
सत्य को मंच से निकालना चाहिए, लेकिन वहां उसका गला कभी नहीं घोंटा जाना चाहिए। मंत्रालय में एक विशेष अधिकार निहित है। इसका उपयोग कैसे किया जाए? पवित्र रूप से, मानवता के हित में, संप्रदाय के हित में नहीं। धन, प्रसिद्धि और सामाजिक संगठनों को दूर करें जो भगवान के संतुलन में थोड़ा सा भी वजन नहीं रखते। तब हमें सिद्धांत के स्पष्ट विचार मिलते हैं। गठाबंदी तोड़ें, ईमानदारी के साथ धन कमाएं, ज्ञान के साथ न्याय कराने दें, फिर हमें मानवता के बारे में बेहतर विचार मिलेंगे। दुष्ट व्यक्ति अपने ईमानदार पड़ोसी का शासक नहीं होता। ये समझ लिया जाए कि गलती में सफलता, सत्य में हार है। यीशु ने अपने शिष्यों को फरीसियों और सदूकियों के चरित्र से सावधान किया, जिन्हें उन्होंने मानवीय सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किया। खमीर जिसे एक महिला ने लिया और खाने के 3 उपायों में डाला, जब तक कि पूरी तरह से रिसाव नहीं हो गया। उसका दृष्टांत इस आशय को व्यक्त करता है कि आध्यात्मिक रिसाव मसीह के विज्ञान और उसकी आध्यात्मिक व्याख्या को दर्शाता है। एक ऊपर दूर तक चित्रण के केवल संख्यी और औपचारिक अनुप्रयोगों तक। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। हमें प्रदर्शन द्वारा अपना विश्वास सिद्ध करना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस भौतिक इंद्रियों के प्रमाण से ऊपर उठती है, परंतु यदि आप स्वयं पाप से ऊपर नहीं उठे हैं, तो बुराई या उस भलाई के प्रति अपने अंधेपन के लिए स्वयं को बिधाई ना दें जिसे आप जानते हैं और आपने किया नहीं। एक बेईमान स्थिति मसीही विज्ञानतिका से बहुत दूर है। सही बात करना गलत जीना मूर्खतापूर्ण धोखा है, जिससे स्वयं को ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। स्वयं पाप से बंधे होने पर दूसरे को रोग के बंधन से मुक्त करना कठिन है। अपनी कलाइयों को जकड़कर दूसरों की जंजीरों को तोड़ना मुश्किल है। थोड़ा सा खमीर पूरे द्रव्यमान को किण्वित कर देता है। क्रिश्चियन साइंस का एक कण मनुष्यों के लिए चमत्कार करता है। सत्य इतना सर्वशक्तिमान है, लेकिन अच्छा कार्य जारी रखने के लिए क्रिश्चियन साइंस को और अधिक प्राप्त किया जाना चाहिए। उत्पीड़न के समय सत्य से दूर हो जाना दर्शाता है कि हमने सत्य को कभी नहीं समझा। मानवीय मतों को मनोरंजन करने और विज्ञान होने को अस्वीकार करने का एकमात्र बहाना हमारी आत्मा का नश्वर ज्ञान है। वो ज्ञान जो केवल दिव्य विज्ञान की समझ के लिए उपजाता है, वो समझ जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर सत्य के राज्य में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं कि आत्मा अनंत और सर्वोच्च है। शाश्वत सत्य को नष्ट कर देता है जो लगता है कि मनुष्यों ने त्रुटि से सीखा है, और भगवान के बच्चे के रूप में मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व प्रकाश में आता है। सत्य का प्रदर्शन शाश्वत जीवन है। नश्वर मनुष्य कभी भी त्रुटि, पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास की लौकिक दुर्बलता से नहीं उठ सकता, जब तक वो ये ना जान ले कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है। एक दुष्ट नश्वर व्यक्ति का विचार नहीं है, वो त्रुटि की अभिव्यक्ति के अलावा कुछ और नहीं है। ये मान लेना कि पाप, वासना, घृणा, ईर्ष्या, पाखंड, प्रतिशोध में जीवन बसता है, एक भयानक गलती है। जीवन और जीवन का विचार, सत्य और सत्य का विचार कभी भी मनुष्य को बीमार, पापी या नश्वर नहीं बनाते। ये तथ्य कि मसीह या सत्य मृत्यु पर काबू पा लेता है और आतंकियों का राजा साबित हो जाता है, लेकिन एक नश्वर विश्वास या त्रुटि जिसे सत्य जीवन की आध्यात्मिक प्रमाणों से नष्ट कर देता है। और इससे पता चलता है कि प्रतीक के प्रति इंद्रियों को जो दिखाई देता है वो वास्तविक मनुष्य और वास्तविक ब्रह्मांड के लिए एक नश्वर भ्रम है, लेकिन मृत्यु पर क्रिया नहीं है। भौतिक विश्वास और आध्यात्मिक समझ कभी मेल नहीं खाते। उत्तरार्ध पूर्व को नष्ट कर देता है, कला त्रुटि नाम की शून्यता है। समरसता ही वो चीज है जिसका नाम सत्य है। सत्य में गलती का कोई ठिकाना नहीं होता और गलती का सत्य में कोई ठिकाना नहीं होता। सत्य अमर मन की बुद्धि है, त्रुटि नश्वर मन की तथाकथित बुद्धिमता है। सत्य वो प्रकाश है जो त्रुटि को दूर करता है,
जैसे ही मनुष्य आत्मा को समझने लगते हैं, वो ये विश्वास छोड़ देते हैं कि ईश्वर के अलावा कोई सच्चा अस्तित्व है। याद रखें कि मानव जाति को देर सवेर या तो कष्ट सहकर या विज्ञान द्वारा उस त्रुटि के प्रति आश्वस्त होना होगा जिसे दूर करना चाहिए। इंद्रिय भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास में व्यक्ति को पूर्णतया और निष्पक्ष रूप से सबसे अधिक कीमत चुकाना पड़ती है, जब तक कि सभी त्रुटियां अनंतता सत्य के अधीन ना आ जाएं। पाप की मजदूरी का भुगतान करने की दिव्य पद्धति में किसी के झंझटों को खोलना और अनुभव से सीखना शामिल है कि कैसे इंद्रिय और आत्मा के बीच विभाजन करना है। युग बीत जाते हैं, लेकिन सत्य का ये उठान हमेशा काम पर होता है। इसे त्रुटि के पूरे द्रव्यमान को नष्ट करना चाहिए और इसलिए मनुष्य की आध्यात्मिक स्वतंत्रता में अनंत काल महिमा मंडित किया जाना चाहिए। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।